गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर फिजिक्स के साथ साथ मैथ क्लास भी ऑनलाइन स्टार्ट की जाए यूट्यूब पर। तो आज से हमने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर। और ऐसा नहीं है कि क्लासेस बीच में बंद हो जाएंगी, ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप सबसे पहले अगर देखोगे तो आपकी यूट्यूब पर ही ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट 1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आपकी जो स्टार्ट की जाएगी वो यूनिट 2 से आपका मैथ स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले भी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, लेकिन अब ये कभी बंद होंगी नहीं। आपकी लास्ट आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है वो आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपको डेली टाइम पता है, डेली आपको कितने बजे आना है भाई? 3 से 4, 3 से 4 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर। ठीक है। आप ऑनलाइन आ सकते हो और लाइव क्लासेस में ऐड हो सकते हो। चैप्टर आपका 2 स्टार्ट किया जाएगा, तो जितने भी लोग अभी नए देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पर चैप्टर 2 के सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएंगी। ठीक है। आज सबसे पहले चैप्टर 2 का अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो चैप्टर जो 2 है वो आपका चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पार्ट इसका फर्स्ट आज स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास है। शिवलाल जो अग्रवाल का जो मैथ है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है भाई। ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका ये मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। हालांकि आपके ऐसा माना जा रहा है कि 1 सितंबर से स्कूल आपके ओपन होने वाले हैं, तो ऐसा मानना है कि कोचिंग भी ओपन हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। बेशक आपके ऑफलाइन कोचिंग चालू हो जाए, फिर भी आपके ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चालू रहेंगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके साथी 12th में है जिन्होंने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो उनको भी जरा आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि आपका चैप्टर 2 है। आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर जो 2 है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, जो कि आपकी त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय जो सारणी है वो आपको करनी पड़ेगी याद। ठीक है। हालांकि इसके बनाने का भी तरीका होता है, लेकिन आप याद कर लोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री, 35 डिग्री है, और 150 डिग्री है, और 180 डिग्री। सभी को पता है कि 30 डिग्री को पाई/6 कहा जाता है, 45 डिग्री को पाई/4 कहा जाता है, 30 डिग्री को पाई/3 कहा जाता है, और 90 डिग्री को पाई/2 कहा जाता है। 120 डिग्री को अपन 4 पाई/6 लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई/3। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 135 डिग्री को 3 पाई/4 लिखा जाता है, 150 डिग्री को 5 पाई/6 लिखा जाता है, और 180 क्या लिखा जाता है? पाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पाई/6 को 30 कैसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको कि आपको पता है कोण में जो पाई का मान होता है वो होता है 180। आप उसमें 6 का भाग लगाओगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये पाई/6 होता है। पाई/6 को 30 डिग्री लिखते हैं। ऐसे अगर आप 180 मान रख के इनको सोल्व करोगे तो वो आपके नीचे वाले बन जाएंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखोगे कुछ मान कैसे, मतलब साइन थीटा का, और कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक, कॉट की। तो सभी को पता है कि आपने कक्षा हाई स्कूल में भी ये सारणी आपने पढ़ी होगी, लेकिन हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी सारणी कहाँ तक? पाई/2 तक, मतलब 90 तक। हालांकि 11th में आप 180 डिग्री तक पढ़ के आई हो। ठीक है। तो ज्यादा याद करने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी, कुछ मान तो आपकी याद पहले से ही होंगी, जो नहीं याद उनको आप याद कर सकते हैं। तो ये सारणी जो है ये आपके बहुत काम आएगी, ये बहुत इंपोर्टेंट सारणी है। ठीक है। साथ ही साथ आपको पेज दिया जाएगा। ठीक है। जब आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा उसमें आपको ओटी मिलेंगी, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा, अब यहाँ पे देखो भाई साइन 0 का मान कितना है? 0। साइन 30 का मान कितना है? 1/2। साइन 45 का मान कितना है? 1/√2। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। साइन 90 का मान कितना है? 1। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो साइन 120 डिग्री का है
वो यही आपका आ जाता है। 60 का 120 होता है तो √3/2। ठीक है। 45 अगर आप देखोगे 135 डिग्री का मान देखोगे तो वो होता है आपका 45 डिग्री के बराबर। 150 का देखोगे वो होता है आपका 30 डिग्री के बराबर। और 180 जो होता है वो होता है आपका 0 डिग्री के बराबर। ठीक है। तो ये आपके जो मान है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस सारणी को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। चलो, कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सर जी कि इसको बना के बताओ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप बना के भी सीख सकते हो। देखो, मैं आपको कुछ मान बना के बताता हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया 0 डिग्री। ठीक है। मैंने सबसे पहले गिनती आप लगना स्टार्ट करो। 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60 डिग्री, और उसके बाद आप देखोगे तो वो 90 डिग्री। तो 0 के लिए आप 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको कोण के मान दिए गए। 0 डिग्री का कैसे आएगा, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको करना क्या है, इस पूरी संख्याओं में क्या करना है, 4 का डिवाइड लगाना है। 4 का क्या करना है, डिवाइड करना है 4 का। ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे कि अब इन सबका क्या ले लो, रूट ले लो इन सबका। ये मैं बनाना बता रहा हूँ कैसे आएंगे ये मान। सबका क्या ले लिया भाई हमने, रूट ले लिया। आपको पता है कि अगर 4 का 0 में भाग लगाओगे तो वो 0 ही आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, और 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट तो रूट कुछ होता ही नहीं। 0 का कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। इसको देखोगे तो 1 का से तो रूट हट जाएगा, लेकिन 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 2/4 को आप सॉल्व कर सकते हो। 2 1 2, 2 2 4। इसका मतलब रूट में 1/, मतलब ऐसे रहेगा, रूट में कट जाएगा तो इसका मतलब कितना आएगा, 1/, और 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो रूट 2 रहेगा। 3/4, 3 तो रूट हटेगा नहीं, लेकिन 4 कितने का वर्ग है भाई, 4 है भाई आपका 2 का वर्ग। इनको आप काट सकते हो, कितनी बार कटेंगे, एक बार, और एक का रूट नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बन गया आपका साइन के सभी मान बन गए। साइन 0 का मान 0। ठीक है। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान कितना हो गया आपका 1। अब कोई कहता है कि सर जी साइन के तो बना के आपने बता दिए, जरा कॉस के बना के बताओ। तो हमने लिखा है कॉस। ठीक है। अब इन मानों को पीछे से लिख दो, जैसे कि 1। ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फिर ये वाला लिखोगे √3/2। अब ये वाला आएगा 1/√2। अब आएगा 1/2, ये वाला आएगा। अब आएगा कौन सा, 0। तो देखो ये साइन के बन चुके हैं और ये कॉस के बन चुके हैं। फिर आप कहते हैं कि सर टेन के बना के बताओ। तो देखो मैं आपको टेन के भी बना के बताता हूँ, टेन के कैसे आएंगे। टेन के मान कैसे आएंगे, तो यहाँ पे टेन के मान आप देख रहे हो। तो टेन के मान कैसे निकाल दो, तो आपने बच्चा हाई स्कूल में पढ़ा है कि टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको साइन थीटा के मान पता है, कॉस थीटा के मान पता है, आपस में भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, 1 का भाग 0 में लगाओगे तो 0, इसका मतलब tan 0 का मान 0। अब यहाँ पे आप देखो 1/2 में आप √3/2 का भाग लगाओगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, सीधा सीधा 1/√3 के अंदर 3। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1/√2 में आप 1/√2 का भाग लगाओगे तो आपस में पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे आप ये वाला करोगे तो √3/2 में 1/2 का 2 से 2 कट जाएंगे, और कितना आएगा, √3/1 आएगा। तो 1 का अगर भाग लगाओगे तो यही संख्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। 0 का 1 में भाग लगाते हो तो कितना आएगा आपका, अनंत आएगा। तो ये मैंने आपको 3 मान बना के बताया, ये साइन का है, ये कॉस का है, टेन का है। आप बनाना सीख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही करके। तो ये जो मान आपको दिए गए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, क्योंकि आपके जो अगर आप क्वेश्चन करोगे उसमें ये मान आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है भाई। तो इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन मानों को आप याद कर सकते हो। जैसे कि और अभी आपके मान दिए गए हैं, हमने आपको 90 तक बना के आपको बता दिए हैं। आप 120, 135, 150, 180 के भी बना सकते हो। ठीक है, इनको पलट के। तो यहाँ पे इन मानों को आप याद कर सकते हो। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे कि कोसेक 0 का मान अनंत होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 45 का मान √2 होता है, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, कोसेक 90 का मान 1 होता है, और कोसेक 120 का 2/√3, कोसेक 135 का √2, और कोसेक 150 का 2, कोसेक 180 का अनंत होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मान आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप याद कर सकते हो। अब चलते हैं अपन सवालों की तरफ। सवालों में देखते हैं तो ये जो आपके सवाल हैं, ये सारे ही सवाल आपके, अगर आप देखोगे
तो इन सारे सवालों को अगर आप देखोगे, सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सभी सवाल आपके काय में आए हैं, एग्जाम में आए हैं। कोई सीबीएसई में आया है तो कोई एनसीईआरटी में आया है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर सीबीएसई के सवाल अपने पेपर में नहीं आते। तो मैं आपको ये सिद्ध करना चाहता हूँ, ये जो सवाल है ना, ये आपके 2020 का ओटी है। और ये भी बता सकता हूँ, ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले की, मतलब सही विकल्प में जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले की दूसरी ही ओटी है ये आपकी, क्योंकि सीबीएसई 2012 में आया है। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस का हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सारे इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोई भी एक भी आपको एक्स्ट्रा और अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। ठीक है भाई। तो क्लासेस जरूर लें, डेली लाइव क्लासेस में आया। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चनों को कैसे कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आया था, 2020 में आया था क्वेश्चन। ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इन सारे क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में ओटी मिल ही जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक में से आपकी एक ओटी आनी है 1 नंबर की, और 4 नंबर का एक आना है सवाल। तो ओटीओ के लिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कॉस इनवर्स, पहला क्वेश्चन सभी लोग देखें क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आया। देखो 2012 में ही आपको 2020 में आ गया, तो आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले वाला। कैसे करेंगे कॉस इनवर्स 1/2। तो जरा मैं आपको सारणी भी साथ साथ में दिखाता जाऊंगा कि मुझे आप ये बताओ, अभी आपने सारणी देखी थी कि कॉस में 1/2 मान कितने का होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सारणी, लेके चलता हूँ आपको सारणी की तरफ, और देखें जरा कि कॉस में 1/2 मान। तो ये रहा भाई कॉस। कॉस में आ जाओ, 1/2 मान कहाँ है, ये रहा। कॉस में 1/2 मान होता है वो 60 का होता है, लिखा जाता है पाई/3। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या लिखोगे, ये जो मान है ये आपका पाई/3 का मान है, प्लस 2 लिखा है आपका, तो लिखेंगे 2। अब देखोगे जरा कि साइन में 1/2 मान, फिर से चलते हैं एक बार सारणी की तरफ, और साइन में देखते हैं कि 1/2, साइन की लाइन ये रही, साइन में देखोगे 1/2 मान ये मिल गया, कितने का है, पाई/6 का मान। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और लिखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पाई/6 आएगा। सॉल्व कैसे करोगे, पाई/3 प्लस 2 पाई/6, एलसीएम मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। नीचे वाली संख्या का भाग लगाओगे, भिन्न सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई, यहाँ आ जाएगा 2 पाई। ठीक है। इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 4 पाई/6। कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है भाई। या आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तरीका आप ऐसे भी लगा सकते थे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 से कितने कट जाएंगे, 2 से आपके 6 3 बार कट जाएंगे, तो पाई/3 प्लस पाई/3 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 2 पाई/3, क्योंकि ओटी में आना है, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स 1/2। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारणी का। कॉस में जो 1/2 मान जो होता है वो होता है पाई/3 का, कहने का मतलब 60 डिग्री का, -2। अब साइन में जो आप 1/2 मान रखोगे, तो साइन में अगर आप देखोगे, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ सारणी की तरफ। यहाँ पे जो मान दिया गया है वो काय का है, अभी माइनस का मान है। चलिए आइए देखते हैं, सारणी में माइनस का मान तो होता ही नहीं है। सारणी में 1/2 होता है काय का, पाई/6 का। कितने का होता है, पाई/6 का होता है। तो अगर यहाँ पे आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस के पाई/6। तो देखो जरा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। पाई/3 प्लस 2 पाई/6, इनको करोगे आप सॉल्व। सॉल्व करोगे तो ये फिर से कट जाएंगे, 3 बार कट जाएंगे। तो पाई/3 प्लस के पाई/3, आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है।
तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया जाए, तीसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर ई दोनों एक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर देखोगे आप तो टेन में आप सबसे पहले देखोगे टेन में रूट 3 मान कितने का होता है। आइए फिर से चलते हैं एक बार सारणी की तरफ। टेन में रूट 3 मान, क्योंकि आप याद कर लोगे ना तो इतना आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप याद कर लो, फिर मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा क्योंकि अभी आपको मान याद नहीं है। तो टेन में रूट 3 मान ये रहा, ठीक है। ये आपका टेन का मान है और रूट 3 का मान है। और देखते हैं ये टेन में रूट 3 मान कितने का है, पाई बटे 3 का है। कितने का भाई, पाई बटे 3 का। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई टेन में जो मान आपको दिया है वो है पाई बटे 3 का माइनस सेक में जो माइनस 2 जो मान होता है वो आपको सारणी में दिया रहता है। देखें जरा सेक वाली सारणी को देखेंगे, ये रही, और माइनस 2 मान हमारा ये रहा। कितने का है, 4 पाई बटे 6 लिखो या 2 पाई बटे 3 लिखो, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पे सेक में जो माइनस का मान है वो है आपका 2 पाई बटे 3 का। एलसीएम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पाई माइनस के 2 पाई, आंसर आ जाएगा माइनस पाई बटे 3। उसके बाद देखोगे आप क्वेश्चन नंबर डी इसी का। तो क्वेश्चन नंबर डी में आपसे क्या कहा गया है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। डी में आपसे दिया गया है कि टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो अब तो सभी लोगों को पता चल गया है, सारणी सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, याद भी कर ली होगी। टेन में जो एक मान होता है वो होता है पाई बटे 4, मतलब 45 डिग्री का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉस में जो माइनस का मान होता है 1/2 वो 120 का होता है, और 120 को लिखा जाता है 2 पाई बटे 3, ठीक है। साइन में माइनस का मान होता नहीं है तो माइनस चिन्ह आगे आ जाता है, तो इसका मतलब ये मान है माइनस के पाई बटे 6 का, 30 का मान है, ठीक है। एलसीएम मतलब कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 12। 4 का भाग लगाओगे 3 बार, 4 किया 12, 3 पाई। 3 का भाग लगाओगे 2 बार, सॉरी 3 का भाग लगाओगे 4 बार, तो 4 दिन 8 पाई हो जाएगा। 6 का लगाओगे 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई। 8 और 3 11, 11 में से आपके अगर 3 जाएंगे तो 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 पाई बटे में 12। काट दो, 3 तरह का 9 और 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बटे 4 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ई आपने कर लिया ही है, ठीक है, ई आपका हो ही चुका है। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है आपका। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है भी क्वेश्चन नंबर एफ, क्योंकि ये आपका ई और सी एक से है। एफ में क्या दिया है, टेन इनवर्स और साइन पाई बटे 2। अब साइन में पाई बटे 2 का मान देखेंगे जरा, तो चलते हैं एक बार फिर से सारणी की तरफ। साइन में पाई बटे 2 का मान देखेंगे तो साइन आपका ये रहा, और साइन में पाई बटे 2 का मान है आपका 1। कितना भी साइन में पाई बटे 2 का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, और साइन में पाई बटे 2 का मान 1 है तो माइनस चिन्ह लगा था, हमने लगा दिया माइनस। माइनस चिन्ह को बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के टेन 1। अब जो मान होता है टेन में 1 वो होता है आपका पाई बटे 4 का। कितने का मान होता है वो आपका, पाई बटे 4 का वही मान आपका होता है, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप इसका जो लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट जो बचा है जी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको ओटी 100% आपके पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कल भी आपकी कराई जाएंगे, ठीक है, और भी कराए जाएंगे क्वेश्चन, हालांकि आपके सभी क्वेश्चन फिलहाल की गणित के कराए जाएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका टेन में 1/√3 मान। तो सभी लोग देखेंगे टेन में जो 1/√3 मान होता है वो होता है पाई बटे 6 का। कहने का मतलब टेन 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे तो माइनस के पाई बटे 6, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। प्लस कॉट में जो 1/√3 मान होता है वो होता है पाई बटे 3 का, आप सारे में देख सकते हो। प्लस के टेन इनवर्स, ये आप अभी सॉल्व करके आए थे, ये पहले तो -1 बनेगा, उसके बाद पाई बटे 6, पाई बटे 3, और ये आपका हो जाएगा पाई बटे 4। सीधा साहब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अब एलसीएम जरा सभी लोग बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में बताओ जरा कि एलसीएम आपका कितना आएगा। तो हमने देखा कि एलसीएम आएगा इसका कितना 12, माइनस के हो जाएंगे 2 पाई, प्लस के हो जाएंगे 4 पाई, माइनस के हो जाएंगे 3 पाई, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो आप अगर देखोगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 3 2 5 हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के पाई/12। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्लास आपको पसंद आ रही हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब आपके क्वेश्चन में कराता हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बाद आपके क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका, सभी लोग देखेंगे जो आपका अब अगला क्वेश्चन है, जो आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है। तो अब आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है वो है आपका क्वेश्चन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपका, ये है कि tan इनवर्स 2/3 बराबर 1/2 और tan इनवर्स 12/15। क्योंकि अब आपके क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ 2C के, क्योंकि इसी में से आपके 4 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक में ये है। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करोगे, तो पहले कैंची का गुणा कर दो तो बन जाएगा 2 tan इनवर्स 3/2/3। कितना होगा 2 tan इनवर्स 2/3 बराबर में tan इनवर्स 12/15। अब यहाँ पे आप LHS लेके चलोगे और RHS कर दोगे सिद्ध, तो 2 tan इनवर्स 2/3 LHS नोट किया। चूंकि हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है सूत्र आपका। तो यहाँ पे लगाओगे tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर। क्या करोगे 2/3 का स्क्वायर, सूत्र में मान रखोगे तब। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 4/3, तो ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस 4/9 नीचे हो जाएगा। अगर आप वर्ग करोगे तो 4/3, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9 1 का 9, 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5/9। tan इनवर्स आपको पता है कि ऐसे गुणा होना है, 9 का 4 से 36/15, काट दो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 12/15, जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है प्रूव्ड, पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका इस क्लास का, जो कि आपके 4 नंबर में आता है। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, वो क्वेश्चन आप करके बताओगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन सभी लोग लिखना है कि अब आपको जो क्वेश्चन करके लाना है वो क्वेश्चन आपका कौन सा है। क्वेश्चन है आपका, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 3/4, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन कौन सा है वो भी लिखेगा। अब मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन है, लिखा जरा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक लिखाता हूँ सूत्र। सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। ये सूत्र आपका होता है tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। मैं आपको माइनस का सूत्र लिखाता हूँ। क्या होता है, यहाँ पे अगर माइनस का सूत्र अगर आप बनाते हो, अगर आप माइनस का सूत्र बना, देखो मैं इसी में लिखता हूँ दोनों, प्लस माइनस पाई बटे 1 माइनस प्लस एक्स वन। अगर यहाँ सूत्र आपका प्लस का है तो आप ऊपर से प्लस चिन्ह नीचे से माइनस चिन्ह लोगे। अगर सूत्र आपका माइनस में है या सवाल आपका माइनस में है तो ऊपर से माइनस चिन्ह लोगे और नीचे से कौन सा लोगे, प्लस चिन्ह। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। ठीक है, अगर मान के चलो आपको एक साथ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी इनको कर सकते हो। कैसे करके, प्लस वाला प्लस, ये वाला हो गया प्लस के लिए, माइनस वाला आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, बटे में 1 प्लस के एक्स 1, ये आपके माइनस का सूत्र बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको तीसरा सूत्र लगाता हूँ, क्योंकि इन सूत्रों के जब तक आपको सूत्र नहीं आएंगे तब तक आप 4 नंबर का सवाल कर ही नहीं सकते। तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र देखें आप सभी लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई।
तो तीसरा सूत्र जो है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है आपके। ये सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सवाल आपका माइनस में दिया है तो यहाँ आपका क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि एक सूत्र आपका और बचा है लास्ट, उसके बाद आपके सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप कोई सा भी 4 नंबर का सवाल कर सकते हो, चाहे वो आपके एग्जाम में आया हो, ठीक है, या फिर आपके पीछे एग्जाम पीछे प्रीवियस ईयर में आया हो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस, या पहले प्लस का ही लेके चलते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सवाल आपका माइनस में दिया जाता तो यहाँ पे क्या लग जाता, प्लस। तो ये थे आज के आपके 4 इंपोर्टेंट सूत्र। इन सूत्रों की सहायता से आप 4 नंबर का सवाल कर पाओगे। कल से शुरू करेंगे आपके 4 नंबर के सारे क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी में पिछले सालों में आपके आए हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ठीक है। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आप बताएं, तो जिससे आपकी क्लास आगे कंटिन्यू चालू रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो टाइम पे आपको क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के लिए तैयार रहें आप, ठीक है, और ये सूत्र आप याद करके रखें कल की क्लास के लिए, ठीक है भाई। और जो सारणी आपको बताई गई थी वो सारणी आप याद रखें, ठीक है। डेली क्लास आपकी 4 बजे होती, सॉरी डेली क्लास आपकी कितने बजे होगी, 3 बजे आपकी डेली क्लास होगी, ठीक है। डेली आपको 3 बजे लाइव आना होगा। लाइव क्लास में जुड़ने से ये फायदा रहता है कि आप कोई भी डाउट वहां पूछ सकते हो, ठीक है। तो डेली सभी लोग 3 बजे ऑनलाइन है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई भी अपडेट होता है मिलता रहे। फिजिक्स की क्लासेस भी आपकी चलती है डेली 4 से 5, मैथ आपकी 3 से 4 चलता है, फिजिक्स आपकी 4 से 5 चलती है। और आपके अगर छोटे भाई बहन हैं जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उनके लिए मैथ की क्लास आपकी चलती है 5 से 6। मैथ की क्लास आपकी लाइव होती है 5 से 6, इसी चैनल पे होती है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।